बहुत खुशी है हमें आज हमें हमारे बीच में एक युवा और बहुत ही विजनरी अप्रोच के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष मिले और हम लोग पूरा युवा साथी हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं कार्यकर्ता, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या लग रहा है केंद्र में नेताओं की कमी थी जो लगातार बिहार से ला करके केंद्र में जगह दिया गया? ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की विशेषता है कि हम कार्यकर्ता, यहाँ जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जो भी कार्यकर्ता चाहे वो अंतिम सीढ़ी पर बैठा है वो भी अपने समर्पण से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपने कार्य पद्धति से वो पार्टी के शिखर पर पहुंच सकता है। ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये किसी नेहरू गांधी परिवार की पार्टी नहीं है, ये किसी लालू मुलायम यादव के परिवार की पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी जन जन की और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जन जन की पार्टी है। सर, बिहार में चुनाव हुआ, बंगाल में यहाँ से क्या मैसेज आएगा इस बार? बंगाल जीतेंगे, हम जीतेंगे। और बंगाल में इस बार जितनी घुसपैठियों को जो शरण दे रहे हैं उन शक्तियों का सफाया करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। परचम लहराएगा सर, परचम लहराएगा इस बार? बिल्कुल लहराएगा, बंगाल में बिल्कुल लहराएगा। बिहार से अध्यक्ष मिला, बंगाल से क्या मिलेगा फिर? तो बंगाल से कुछ भी हो सकता है। पहले भी बंगाल के होम मिनिस्टर थे, तो बंगाल के पास पहले ही बहुत कुछ है और कुछ मिलेगा। दीदी का प्रभाव क्या रहेगा इस बार सच में अगर देखा जाए तो? देखिए, जो राम विरोधी लोग हैं वो धर्म विरोधी लोग हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब देख रहे होंगे कि बिहार में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों का देश से सफाया हो रहा है। जनता जाग चुकी है, सर्व वर्ग के लोग एक हो गए हैं। राष्ट्रवाद के लिए लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। राष्ट्रवादी समय है ये। राष्ट्रवादी लोग आगे बढ़ चढ़ के, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग, राष्ट्रवादी लोग आगे चढ़ के अपने अच्छे नेतृत्व को मौका दे रहे हैं। क्या लग रहा है पूरा देश से विपक्ष सफाया हो जाएगा? बिल्कुल 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 खत्म हो जाएंगे। तो फिर इसलिए तो बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो आप नहीं, लोकतंत्र का समय, अच्छा समय यही है। अच्छा दिन लोकतंत्र का यही है। और ये लोकतंत्र के में अभी देखिए युवाओं का भी सहयोग मिल रहा है, सब वर्ग का सहयोग मिल रहा है, महिलाओं का सहयोग मिल रहा है। सभी वर्ग के लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सभी वर्ग के लोग तो हिस्सा ले रहे हैं। सर, थोड़ा बिहार पर चर्चा करना चाहेंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से बिहार की जनता भरोसा जताया एनडीए सरकार पर, खड़ी उतरी है एनडीए सरकार? तो भाई साहब 11 साल से खड़ी ही है। कहाँ से कमी है? बिजली के पहले पोल लगते थे, तार नहीं लगती थी। पहले खड़ंजे होते थे, उसमें मसाले नहीं लगते थे। अब देखो कि गांव-गांव के रोड यहाँ के एक्सप्रेसवे की तरह सड़क हो गई हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा, हर ब्लॉक में हॉस्पिटल बड़े बड़े खुल गए हैं। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं हर विधानसभा में। और वहाँ पे सड़कों का देख लो व्यवस्था, सुशासन की सबसे बड़ी व्यवस्था है जो चरम सीमा पे इस टाइम देखिए बढ़िया हो गया है। जो जितने वहाँ पे लोग थे जो गुंडागर्दी करके राजनीति करते थे, बक्सा लूटने वाली राजनीति करते थे, जाति की राजनीति करते थे, बिहार से उनका सफाया हो गया है। बिहार विकास की ओर है, देश विकास की ओर है। बदल गया बिहार, बहुत सुंदर हो गया है बिहार, सुंदर बिहार हो गया। सुंदर बिहार हो गया, मानते हैं ये बिहार बदल गया? जी भाई साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल बदलाव का ही नतीजा है कि एक युवा चेहरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और बिहार में बदलाव हुआ। हमारे एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार जी फिर से, क्योंकि सुशासन बाबू के नाम से प्रचलित हैं और सुशासन था इसलिए सरकार भी बनी और 220 सीट लेके आए और आगे भी कार्य होता रहेगा। बिहार के गांव में जाइए आप तो आपको लगेगा नहीं कि हम गांव में हैं। नाले हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, सबकी सुविधा है और निरंतर कार्य चलता रहेगा एनडीए के। बिहार में तो बदलाव हुआ, लेकिन केंद्र में बदलाव की क्या जरूरत थी सर? केंद्र में क्या बदलाव हुआ आप बताएं? जी को जरूरी था युवा चेहरा, और जो कहते हैं ना कि उम्र से अनुभव नहीं होता, व्यक्ति का जो अनुभव होता है ज्ञान से होता है और हमारा युवा चेहरा है नितिन नवीन जी। नेताओं की कमी थी क्या? नहीं, दिग्गज नेताओं की कोई कमी नहीं है। बट कहते हैं ना कि ज्ञानी जो व्यक्ति होता है 14 साल के उम्र में अगर अकबर गद्दी पे बैठ सकता है तो क्या हमारे नितिन नवीन जी 45 साल की उम्र में गद्दी पे नहीं बैठ सकते?
तो ज्ञानी पुरुषों का ही संगठन में क्या क्या वो होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके इस क्वेश्चन का थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि ये भारतीय जनता पार्टी है। हाँ। ये एक ऐसी पार्टी है कि इसमें नेतृत्व किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है और यह है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साबित करके दिखाया है कि बिहार से 45 वर्षीय नवीन नितिन जी को राष्ट्र की कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यकारिणी के रूप में उनको जो सौंपी है, इसका हम स्वागत करते हैं। अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और नवीन नितिन जी का स्वागत करते हैं कि वे आएँ और अपने कार्यभार को अच्छी तरीके से संभालें और हमें उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और इससे एक बात साफ साफ साबित होती है कि जिस प्रकार नवीन नितिन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कहीं भी किसी भी स्थान पर पहुँच सकता है। यह इस बात को साबित करता है। सर कैसे देखते हैं नितिन नवीन जी को आप लोग? बहुत ही खुशी की बात। निजी फैसला था। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में जो फैसला होता है सामूहिक होता है। आमतौर पर जो गार्जियन होते हैं परिवार के, फैसला वो लेते हैं, लेकिन उसमें सबकी सहमति होती है। सहमति नहीं, सबका हर्ष होता है कि सब मिलकर के ये फैसला लिया गया है। भाजपा के इतिहास में पहली बार, अब तक तो मंडल अध्यक्ष 45 वर्ष में लिए जाते थे, इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्ष के हो गए हैं। कितने गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्ष के हुए हैं और बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं और संगठन के व्यक्ति हैं जिन्होंने संगठनात्मक दायित्व बहुत पहले बहुत सारे से निभा चुके हैं। पहले भी छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रह चुके हैं, युवा मोर्चा में रह चुके हैं। मतलब ज़मीन से आया हुआ कार्यकर्ता जो कहते हैं वो यही हैं। तो आज की खुशियाँ को आप लोग कैसे? बहुत ही मतलब खुशियाँ कहते हैं ना, संभाले ना संभाली जाए, इतनी खुशी है हमें इस बात करके। और ये भी देखिए, अभी तो कार्यकर्ता जिस तरह से जुट रहे हैं, ये शॉर्ट नोटिस पे कल शाम को घोषणा हुई है। अभी दिल्ली में देख के पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं लाइन पे, और ये तो अभी मतलब शुरुआत है। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। बहुत ही खुशी की बात है, इतने अच्छे कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय दायित्व दिया गया। ऐसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है, किसी भी और पार्टी में ऐसा संभव नहीं है। देखिए ना, किसी और पार्टी में संभव नहीं था। बिल्कुल ये सच कह रहे हैं। देखो, नितिन नवीन जी 5 बार के विधायक हैं। बिल्कुल। वो युवा मोर्चा में आदरणीय बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी की टीम में रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। उनके मतलब नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ की है छत्तीसगढ़ में। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, ये युवाओं में एक विश्वास जागृत कर रहा है कि हमारे एक छोटा कार्यकर्ता वो कभी भी किसी इतने बड़े पद पे जाके बैठ सकता है। तो आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, जो युवाओं में जोश है वो इसलिए भी है कि लोगों को पता है कि अब जो हमारा नेतृत्व है माननीय मोदी जी के शासनकाल में, आप समझ लीजिए कि ये तो जनता में विश्वास है, कार्यकर्ताओं में विश्वास है, और जनता इतना भरोसा कर रही है कि हमें हर चुनाव सिर आंखों पे बैठा के जिता रही है। तो इसलिए मैं माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, इन सबको धन्यवाद देता हूं कि हम जैसे कार्यकर्ताओं की भी इज्जत वो कर रहे हैं। इज्जत कर रहे हैं। जी। बंगाल के लेकर के कैसे आप लोग सोच? बंगाल देखिए, बंगाल की ममता देखिए, कुर्सी तो वैसे हिल चुकी है। बंगाल का चुनाव इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जीतना कि हमारे देश का जो सुरक्षा है वो बंगाल के लिए बहुत मतलब एक अहम राज्य है वो। तो इस दृष्टिकोण से हमें वो जीतना भी है। दूसरा, वहाँ जैसे SIR शुरू हुआ, आप उसी तर्ज पे देखिए कि जहाँ जितने भी घुसपैठिए थे वो भागना शुरू कर दिए। ये माननीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनकी सोच, उनकी विज़न है कि हमारे देश का व्यक्ति है जो यहाँ पैदा हुआ वही वोट दे सकता है। बाहर ये नहीं डिसाइड करेंगे कौन नेता बनेगा, कौन मंत्री बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। तो इससे क्या है कि बंगाल में इस बार जनता में जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, और ये देख लेना आने वाले समय में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बन के रहेगी। बन के रहेगी। जी 100। धन्यवाद।